जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है बहुत ही स्पेशल वीक जहां पर 2026 यानी कि एक न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है। 2025 का अंत है और 2026 का आरंभ है। और एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं तो इस वीक को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। वो है 2 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा यानी कि फुल मून। क्योंकि ये फुल मून नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल फुल मून होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो कुछ पोजिशन ऐसी बन रही है जहां पर कुछ रियल रॉ ट्रुथ को अनलॉक करता हुआ नजर आएगा। बीते 6 महीनों की बैलेंस शीट को ओपन अप करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए, ये पूर्णिमा लग रही है आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र हमें कंफ्यूजन देता है, इल्यूजन देता है, हमारे विजडम को कहीं ना कहीं हिट करता है। जब 25 जून 2025 में सेम नक्षत्र में अमावस्या योग घटित हुआ था, तब हमारे जीवन में सवाल बहुत थे, जवाब कम, कंफ्यूजन बहुत थी, क्लैरिटी कम। लेकिन आज 2 जनवरी 2026 में नए साल के पर्व में जब ये सेम नक्षत्र में पूर्णिमा लग रही है, तो मानो ऐसा योग घटित हो रहा है जहां महादेव स्वयं इंटेंशनली हमारी लाइफ में क्लैरिटी देने के लिए ग्रहों के द्वारा हमको पुश कर रही है वो फोर्स कि अब आप एक क्लैरिटी को समझ पाए, अपने लाइफ के इल्यूजन को खत्म करके रॉ रियलिटी की तरफ बढ़ पाए और समझ पाए कि हमने बीते 6 महीनों में क्या बोया है, कहां पर हमको एक मेंटल ब्लॉकेज फील होने लगी थी, कहां पर हमारे जीवन में वो इल्यूजन आ गया था, हम किसी को इल्यूजन में चेस कर रहे थे, वो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। कहीं ना कहीं जहां पर हम गलतियां कर रहे थे, ये वीक हमको उस ओर लेके जा रहा है जहां पर हमें क्लैरिटी मिल सकती है। ये फोर्स हमको उस लेवल पे लेके जाना चाहती है जहां पर हमें मेंटल ऑनेस्टी मिल सकती है, एक रॉ ट्रुथ मिल सकता है, क्या सच है क्या झूठ। ये वीक बहुत स्पेशल है उस चीज को ढूंढने के लिए, वो रिफ्लेक्शन को जानने के लिए, अब खुद को आईना में देखने के लिए कि बीते 6 महीने में क्या बदल गया है, हम कहां सही थे कहां गलत। कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ बात ऐसी होती हुई नजर आएगी जहां पर अब आपका सोच बदलेगा, कुछ ऐसा इवेंट ट्रिगर होगा जिससे कि आपको कुछ रियलिटी चेक होगा। अब कुछ जहां पर आप आर्ग्यूमेंट किया करते थे, अब वहां पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने वाली है। कुछ रियल रॉ ट्रूथ को कहीं ना कहीं अब आप एक बदलाव का रीजन देके एक्सेप्ट कर लोगे। अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं इमेच्योर मानकर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं ड्रॉप करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप देखोगे इस समय काल में कुछ इल्यूजन्स की जो ग्रिप थी, जो आज से 6 महीने पहले बहुत स्ट्रांग थी, वो कहीं ना कहीं लूज होती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। समझ आने लगा है कि कौन किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, किस पर्पस से और किस एजेंडा के साथ लाइफ आगे चल रही है, और कहां पर आप गलत हुआ करते थे, अब आपको कहां पर बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस रीसेट एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं 2026 की बिगनिंग होते हुए देखेंगे आप। बहुत सारे सवाल जहां 2025 लेके आया था, तो 2026 की शुरुआत में ही आपको कॉस्मोस अपने तरीके से सवालों के जवाब देती हुई नजर आएगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट का टैग लगाकर जस्ट एक्सेप्टेंस के साथ आप 2026 में एंटर करते हुए नजर आओगे। और अगर मैं इस वीक के ट्रांजिट की बात करता हूं, कॉम्बिनेशंस की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को ट्रैक करते हैं तो चंद्रमा एरीज साइन से जेमिनी साइन में जाएंगे। कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस कर यहां पर रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है उसको क्रॉस करेंगे और जेमिनी साइन तक इस वीक में ट्रांजिट करने वाले हैं। उधर मरकरी जो कम्युनिकेशन का कारक है, डिस्पोजिटर है, आद्रा नक्षत्र जहां पड़ता है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा बैठ कर गज के श्री योग बनाने वाले हैं, उनके डिस्पोजिटर मरकरी बनता है जो कम्युनिकेशन के कारक है। वो भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र से मूला नक्षत्र, वो भी केतु का नक्षत्र है। और यहाँ पर 4 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध देव का बैठना, और मरकरी जो कम्युनिकेशन के कारक है वो उनका भी साथ में केतु के नक्षत्र में बैठना, ये डिमांड करता हुआ नजर आएगा कि जो आपके दिल और दिमाग में है वो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करने वाले हो। यू जस्ट नीड अ रियल कम्युनिकेशन, नो फिल्टर, जस्ट रियल ट्रुथ। और गुरुदेव बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे धनु राशि को, राइट। और सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा को। तो कहीं ना कहीं ये एनलाइटमेंट भी लेके आएगा, आपको वो विजडम भी देगा, वो कम्युनिकेशन करने का तरीका भी देगा जहां पर आप खुद को रीथिंक कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, रीऑडिटिंग कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे अपनी एनर्जीज को, एक हायर पर्पस, एक लॉन्गर विजन देख पाएंगे। जहां पर आप अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि आप सब कुछ सीख चुके हो, सब एक्सपीरियंस ले चुके हो, सब चीजों को समझ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं रियल ये था कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे।
बने बनाए ब्रिज को कहीं ना कहीं कोलैप्स करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर ये वीक आपको वो एनलाइटमेंट देता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो विजडम भी देगा कहां पर आपको पॉज लेना है, किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले रश नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत रश कर रहे हो, जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, आप समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो खुद को, तो खुद से वो फाइट कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी, वो इल्यूजन कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हुए नजर आओगे, वो आइडियोलॉजी, वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। एक नए वर्जन के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ये चांस देगा ये वीक। और ये वीक इसलिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले आपको अपने आप से बार बार पूछना है, 3 टाइम्स 10 टाइम्स अपने आप से पूछिए, आर यू अलाइन विद देयर लॉन्ग टर्म विजन? आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोच पा रहे हैं? इमोशनली, फिजिकली, मेंटली क्या आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं? और अब यहां पर एंट्री करेंगे शनिदेव। शनिदेव का मीन राशि में बैठना और 10th एस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं धनु राशि पर, ये एक रियलिटी चेक का काम करेगा। शनिदेव स्लोनेस के कारक हैं, यहां पर चीजों को फोर्स की जाएगी कि चीजें स्लो हो जाएं। किसी चीज को फिक्स करने से पहले कहीं ना कहीं वो स्लोनेस आप देखते हुए नजर आओगे, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप फील करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं शनि का 10th एस्पेक्ट आपको बताएगा कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले या किसी भी अजम्पशन से पहले आपको 2 बार 3 बार सोच लेना है, क्योंकि 2026 में जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो भी आप कमिटमेंट करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले भविष्य में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो 2026 नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। तो कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले, किसी भी अजम्पशन से पहले जस्ट थिंक ट्वाइस और थ्राइस। और उधर केतु देव का ट्राइन में बैठना धनु राशि के, केतु देव स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंह राशि यानी कि लियो साइन में बैठकर ईगो को स्लो डाउन कर रहे हैं। आपकी लाइफ से ईगो को हटाकर आपको रियलिटी देने जा रहे हैं, वो रूट्स पर लेके जा रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं कि आप रूट्स की चीजों को, माइक्रो लेवल की चीजों को कहीं ना कहीं फील कर पाओ, उस फायर को, उस हीट को फील कर पाओ, जिससे कि आप बेहतर डिसीजन ले पाओ। क्योंकि केतु यहां पर अटैचमेंट को, ईगो को कट कर रहे हैं। वो चाहता है कि आपका एक्सप्रेशन में मैच्योरिटी दिखे, आपके बोल्ड डिसीजन में कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिखे। अगर आपके बोल्ड डिसीजन लेने में आपका अटैचमेंट अगर आड़े आ रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजों को फोर्सफुली कट किया जाएगा। जो सही है वो आगे चीजें बढ़ेंगी, जो गलत है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक होना, अपने आप को फ्यूचर वर्जन से अलाइंड करना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। अपने आप से ऑनेस्ट होना अनिवार्य हो जाता है। ओवर अजम्पशन से बचना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। मैं कह सकता हूं यहां पर पीछे होल्ड रखना, चीजों को ऑडिट करना, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करना, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। और ये वीक इस चीज के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फैक्ट और आपकी इंट्यूशंस, एक तरफ फैक्ट्स होंगे, एक तरफ इंट्यूशंस होंगी, उसके बीच में क्लैश होने वाली है। आपको मिसकम्युनिकेशन, अजम्पशन से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। यहां पर चीजों को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेना, पॉज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम कभी कभी अक्सर समझा करते हैं कि हमें सब पता है, हमने सब एक्सपीरियंस ले रखा है, हम सब चीज फिगर आउट कर चुके हैं लाइफ में। मैं, हो सकता है मेरे से भी बहुत बड़े लोग, एज में बहुत बड़े लोग देख रहे हो मेरे को, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि कुछ है जो चीजें रह जाती हैं, तभी तो ये लाइफ है। मेरे लिए बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, आपके लिए बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। आप जो करंट सिनेरियोज में उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसलिए शायद आप परेशान हो। तो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि हम इंसान हैं और लाइफ में सब चीजें ढूंढ लेना, फिक्स कर लेना, ये इम्पॉसिबल है। 2026 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एक नया नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। बहुत मेजर रेजोल्यूशंस बनाए जाएंगे। कोई अपनी बॉडी को फिट करने की कोशिश करेगा, कोई जिम को हिट करने की कोशिश करेगा, कोई फाइनेंसिस को सेव करने की कोशिश करेगा, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूनेस लेके आने की कोशिश करेगा। बिकॉज हमारे ब्रेन को, हमारे कॉन्शियस लेवल को कुछ बड़ा इवेंट चाहिए होता है किसी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां पर सजिटेरियस साइन में इतना कुछ घटित होना, शनि का 10th एस्पेक्ट होना, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, और ये 6 महीनों का जो क्लोजर है, जो सर्कल पूरा हुआ है, ये यहां पर कुछ अलग डिफरेंट डिमांड करने वाला है। क्योंकि सजिटेरियस साइन में कुछ भी फेक रेजोल्यूशंस काम नहीं करते हैं। यहां पर रियल ऑथेंटिक चीजें, धर्म के साथ अलाइंड हुई हुई चीजें ही काम करती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली मेरी तरफ से ये एडवाइस है, आप जिम हिट करें ना करें, लेकिन एक अच्छी फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी के साथ कैसे जीवन को बिताना है, कैसे 2026 को आगे बढ़ाना है, उससे चीज लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। उसी से कहीं ना कहीं धनु राशि सजिटेरियस सेटिस्फाइड हो पाएगा और नव ग्रहों को कहीं ना कहीं आप अलाइन कर पाओगे।
तो चलिए फैक्ट को दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन चल रहा है आपके लगन राशि के साथ। एक क्विक एनालिसिस करते हैं आज वीक का, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि में। दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन वर्गो मून साइन वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। लग्नेश बनते हैं आपके लिए मरकरी का 4th हाउस में जाना, 3rd हाउस से 4th हाउस में जाना आपके लिए क्या चेंज करेगा, क्या पैटर्न को चेंज करने वाला है। आपके घर, आपके गाड़ी, आपका लैंड प्रॉपर्टी, आपका इमोशनल वेलबींग, आपका कंफर्ट, वहां पर क्या डिस्कंफर्ट है, वहां पर कैसे कंफर्ट लेके आएंगे। 10th हाउस में पूर्णिमा का लगना, आर्द्रा नक्षत्र में, कहां पर करियर रिलेटेड कोई कंफ्यूजन थी वहां पर चीजें दोबारा रीसेट होंगी, चीजें दोबारा फिक्स करने की कोशिश करोगे, वहां पर चीजें फिगर आउट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। अब प्रोफेशनल लेवल पे चीजें राइज होती हुई नजर आएंगी, कैसे सब चीजें होती हुई नजर आएंगी, बात करेंगे सब चीज के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव और कारक बनते हैं लव रोमांस के, वो हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का कंबस्ट होना और शुक्रदेव के नक्षत्र में सूर्यदेव, मंगलदेव और केतु का बैठना, यानी कि एक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, एक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में, ये कहीं ना कहीं वीनस को हैम्पर कर रहा है, वीनस की एनर्जी को हैम्पर कर रहा है, जो आपके इमोशनल लेवल पे डिस्कंफर्ट दे रहा है, चीजों को स्लो कर रहा है। 5th लॉर्ड का 7th हाउस में चले जाना, आप लोगों को बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें बता रहे हो, लोगों के साथ गॉसिप्स कर रहे हो, लोग रिलेशनशिप के बारे में आपसे बहुत बात कर रहे हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा चीजें चैलेंजिंग लग रही है। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें रोक रहा है, जो चीज आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिस तरीके से लव को फील करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से वो आवाज नहीं आ पा रही है कि मुझे ये चीजें ऐसे फील करनी है या फिर मुझे इस इंसान के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। और केतु के ट्राइन में शुक्र, सूर्य, मरकरी और मंगल का बैठना, ये कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट आपके लिए अच्छा भी है, लेकिन अगर ओवर चीजें हो जाती हैं तो यहां पर दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। कहीं कहीं एक्सप्रेस भी करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको अपने लगन का इंपैक्ट अपने ऊपर दिखाना है, यानी कि अपने पार्टनर के लिए कुछ करना है तो करके भूल जाना है। आपको सीक्रेटिवली चीजें करनी है, आपको जताना नहीं है। और कहीं पर चीजें अगर आपको इंटरनल लेवल पर रोक रही है कि मैं एक्सप्रेस करूं ना करूं, अपनी फीलिंग बताऊं या ना बताऊं, तो कहीं ना कहीं होल्ड रखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। घर में अगर आप अपने रिश्ते को घर तक लेके जाना चाहते हो और चीजों को फिक्स करना चाहते हो कि मुझे शादी करनी है, और लोग घर वाले अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज को फिगर आउट करना ज्यादा जरूरी रहता है। आप ईगो में आ जाएं, आप आर्ग्यूमेंट में चले जाएं अपने फादर या पार्टनर के फैमिली के साथ। कहीं ना कहीं उस चीज को एड्रेस कीजिए कि वो किस वजह से बोल रहे हैं, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ आपको बिहेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य का मालिक 7th हाउस में गए हैं, तो अपने पार्टनर के साथ अगर आप रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ इस हफ्ते कहीं ना कहीं मंदिर जाइए, टेंपल विजिट करके आइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी आइडेंटिटी, आपकी ये चीज आपकी आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, आपके पार्टनर की आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट को बूम करता हुआ नजर आएगा। जो चीजें रिसेंटली फिक्स नहीं हो पाई थी, ब्रेक हो गई थी, कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर का आना भी पॉसिबल हो सकता है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड 7th में गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखनी है कि आपके और आपके घर में जो सिनेरियोज बन रहे हैं वो बहुत एकदम लाइट हो जाते हैं, कभी एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट और छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को अवॉइड कर देना, फिर एकदम से मैच्योर बिहेव करना, ये कहीं ना कहीं चीजें जो अनपजल्ट चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं फिक्स करने की जरूरत है। आपको कुछ बात करने की जरूरत है। घर में अगर कोई बात होती है तो वो क्यों हो रही है, उसकी कॉज को समझने की आवश्यकता है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। मदर लाइक फिगर या फादर लाइक फिगर की तबीयत को खराब होना, ये दिक्कत परेशानी कहीं ना कहीं ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। आपका मैच्योरिटी वाला रोमांस कहीं ना कहीं ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जो चीज आप फील करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्लोनेस दिखाई देगी। आज से 6 महीने पहले क्या सिनेरियोज थे वो कहीं ना कहीं दोबारा ट्रिगर करते हुए नजर आएंगे। वो कहीं ना कहीं एक सर्कल पूरा करता हुआ नजर आएगा। कहीं पे इनसिक्योरिटी थी वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएंगी, कहीं पे डाउट था तो वहीं पे कहीं पे बिलीव आ जाएगा, कहीं पे आप बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट बन रहे थे, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को, उस फिलॉसफी को ड्रॉप कर दोगे और कहीं ना कहीं एक बिलीव सिस्टम के साथ भगवान पे भरोसा करके, अपने पार्टनर पे भरोसा करके आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। तो कहीं ना कहीं ये 6 महीने का जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो ये 6 महीने का सफर है, इसमें बहुत कुछ बदल गया। ये फुल मून मैजिक है, जो मैजिक आपके घर में पीस लेके आएगा, कंफर्ट लेके आएगा, घर में कोई ना कोई रियूनियन होता हुआ नजर आएगा, घर में लोगों का आना। कुछ लोग इस समय कोई नई गाड़ी, कोई घर भी खरीदते हुए नजर आओगे, कुछ रेनोवेशन कराते हुए नजर आओगे। ये चीजें भी आपके घर में लाइफ में होती हुई नजर आ रही है। घर में किसी का
जॉब लग जाना, बहुत टाइम से आप किसी का जॉब का वेट कर रहे थे, किसी को अथॉरिटी मिलना, कोई अच्छी पार्टनरशिप होना, इस तरह की चीजें भी, या किसी का घर में रिश्ता पक्का हो जाना, इस तरह के इवेंट भी आपके घर में या आपके आसपास होते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको बहुत एक हैप्पी मोमेंट दे सकता है। इस वीक में कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं घर वालों के साथ ट्रैवल करना, ये चीज भी योग बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव। 6th हाउस का मालिक 7th में चला गया। आपकी पुराने मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और आप इस समय कोई मेहनत कर रहे हैं और आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको मेहनत करते चले जाना चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल इवॉल्व। स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी। आपका 10th हाउस के अंदर आद्रा नक्षत्र के अंदर जो पूर्णिमा लगेगी, ये कंफ्यूजन क्लियर कर देगा, कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी देगा। और जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना बस आपको कुछ रिसेट कराएगा, यानी कि जो गलती आप कर रहे हो, एक गलती ठीक करने से आपका होल सोल सिनेरियो, आपका जो रेपुटेशन, आपका जो रेस्पेक्ट है, जो आपकी कुर्सी है, वो बचती हुई नजर आएगी। जो लोगों को डर था कि ले ऑफ हो सकता है, तो अगर 2 जैन अगर निकल जाती है, 2 जैन निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी खत्म होती हुई नजर आएगी। लग्नेश का 4th हाउस में आना, घर का जो प्रॉब्लम है वो आपको जॉब में नहीं लेके जाना है, और जॉब का जो प्रॉब्लम है वो घर पे नहीं लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा अलग अलग रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा, आपको अगर इमोशनल लेवल पे आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं और आपको कोई छोटी सी चीज बोल देगा, तो आप ट्रिगर हो जाओगे। आप कहीं ना कहीं एकदम से ट्रिगर होकर नीचे रिएक्शन देते हुए नजर आओगे, चाहे वो कोई भी हो। आप एकदम से ब्लंटली कुछ बोलते हुए नजर आओगे, ठीक है, तो वो दिक्कत परेशानी दे सकता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को होल्ड रखने की जरूरत है। डिप्लोमेसी विल बी द की, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। जितना हो सके कुछ चीजें क्लियर करनी है तो तरीके से बैठ के करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि घर का क्योस चल रहा है, यार घर में बहुत परेशानी चल रही है, और आपसे आके कोई बोल दे कि ये फाइल दे दो, या वो काम क्यों अब तक नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं एकदम से ट्रिगर हो जाओगे, नीचे का रिएक्शन आपसे निकल जाएगा, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है आने वाले समय में। तो प्लीज देखिएगा कि आपके गुस्से की वजह से कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, कोई किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में चला गया। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, या फिर घर में से ही कोई इंसान, कोई लर्निंग, कोई ऐसा विजडम आपको मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे कि आपका होल सिनेरियो पैटर्न बदल जाएगा। कुछ चीजें जो बात करने की आवश्यकता है बिजनेस के रिगार्डिंग, कुछ चीजें रीसेट करने की आवश्यकता है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो चीज कहीं ना कहीं करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें इवॉल्व करेंगी पॉजिटिवली, कहीं ना कहीं कुछ एक लूप खत्म होगा। अब कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को एनहेंस करते हुए नजर आओगे। वर्क फ्रॉम होम भले से कर रहे हो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि वर्क फ्रॉम होम करना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव काम आप नहीं निकाल पाओगे। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर दोगे तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आप कोई नई गाड़ी, कोई नया ऑफिस, कोई नई चीजें इनिशिएट करना चाहते हो, कहीं किसी नए एम्प्लॉय को अपनी टीम में लेके आना चाहते हो, टीम बिल्डअप करना चाहते हो, उसके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शन भी बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई है, कुछ ऐसी चीजें जो प्रोजेक्ट आपका डिले हो रहा है, यानी कि कोई पेपर वर्क की वजह से डिले हो रहा था, कोई सीए की वजह से डिले हो रहा था, कोई बैंकिंग का काम था वो डिले हो रहा था, वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में हिट होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, चीजें फिक्स होती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई घर से होगा जो आपको बहुत सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आपके लिए ओवरवेलमिंग सिचुएशन बना रहा है। 10th हाउस में गज केसरी योग का बनना, ये भी आपको नए लोगों से मिलवाएगा, नए लोगों से मुलाकात कराएगा। कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होंगी जहां पर आपको लगेगा कि यार लाइफ कितना अच्छा हो रहा है, ये बिजनेस कितना अच्छा इवॉल्व कर रहा है, अब मैं बेहतर कर सकता हूं। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक हो जाओगे आप कि ऐसी मेहनत करता हूं तो कहां पर मैं पहुंच सकता हूं। तो कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन और न्यूनेस, पुराने पैटर्न को पीछे छोड़ना, नए पैटर्न के साथ आगे काम करना, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आगे काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, 2026 में हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क काम करने वाला है, ठीक है। जो स्मार्ट वर्क काम करेगा, जो एथिक्स मोरालिटी के साथ काम करेगा, वो कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, राहु आपके 6th हाउस में बैठे हैं और 12th हाउस में केतु बैठे हैं। राहु केतु का 6 और 12 में कॉम्बिनेशन बनाना, और सूर्य, शुक्र, मरकरी और मंगल का 4th हाउस में बैठना, थोड़ा सा इमोशनल चैलेंजिंग, थोड़ा सा चेस्ट में पेन होने वाली सिनेरियोज, कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। या मदर लाइक फिगर को कोई ना कोई ट्रबल आ सकता है, या फादर लाइक फिगर को कोई ना कोई ट्रबल आ सकता है, जिसकी वजह से आपका मेंटल स्टेट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो घर में कोई रेनोवेशन चल रहा है, बहुत आवाज हो रही होगी, मतलब कुछ ऐसा कारपेंटर का काम चल रहा होगा, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सर में दर्द हो सकता है। कोई आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको आपने खाना नहीं खाया पूरे दिन से, या जंक फूड आप अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया, जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी ब्रेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको खाने में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और सात्विक फूड जितना हो सके उतना आपको खाना चाहिए। आप फ्रूट सैलेड खाते रहिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं
स्टूडेंट लाइफ के बारे में देखिए, स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में गया है, कहीं ना कहीं ये पैटर्न को चेंज करने वाला है। 10th हाउस में पूर्णिमा का लगना कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला है। क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, कौन सा टीचर से पढ़ना चाहिए, यहाँ पर चीजें फिक्स होती हुई नजर आएंगी। कुछ नई बुक्स आप अवेल करते हुए नजर आओगे, कुछ नए ट्यूशन आप अवेल करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया इनिशिएशन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। आप ऑनलाइन को स्टडी करते हुए नजर आ रहे हो, घर आ गए हो, आप कहीं कॉलेज से घर आ गए हो और घर पे कुछ फोकस करके पढ़ना चाहते हो, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ अच्छी डील्स मुझे दिखाई दे रही है। घर में कुछ अच्छा इवेंट भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको घर आना पड़ सकता है अगर आप दूर रहते हैं, ठीक है। तो आपका घर में मन लगेगा और घर पे जाने में जब आप वापस जाते हो नजर आओगे, आपको बहुत जोर आता हुआ नजर आएगा। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है, चीजें स्लो हो रही है, आपको लोग बहुत मैच्योर समझ रहे हैं। मैच्योर रहना आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इंटरनल लेवल पे लड़ना नहीं है। अंदर ही अंदर आपको अंदर से भी मैच्योर बनने की आवश्यकता है। आप डुअलिटी में नहीं रह सकते, ये आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। दूसरी रेमेडी है कि आप स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर सुनिएगा, क्या सिनेरियोज बन रहा है, क्या प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ चीजें आपके साथ मैच की है नहीं की है, लेकिन वो फर्स्ट वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तीसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, गणपति बाप्पा का आराधना करना। 10th हाउस आपके नेम फेम आइडेंटिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका स्टेटस का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका वर्क प्रोफाइल में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो इस पूर्णिमा को किसी तरह का डोनेशन करना, लोगों को हेल्प करना, या किसी को करियर वाइज किसी की हेल्प करना, किसी को जॉब दिलाने में, किसी के बिजनेस को फिक्स करने में, कोई कॉन्टेक्ट के थ्रू किसी का काम हो गया, ये चीज करने से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, बहुत अच्छा आपको ब्लेसिंग मिलेगी। कहीं ना कहीं आप वो उस चीज को इकट्ठा कर पाओगे जिसको कहते हैं पुण्य। तो पुण्य के साथ आप कहीं ना कहीं फ्लरिश भी करते हो। पुण्य के साथ आपकी कभी कभी दवा काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता, दुआ काम कर जाती है, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से नेचर को सपोर्ट करना, अपने लाइफ में अपने आप को रिजुविनेट करना, पॉजिटिव रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो चीजों से डरिएगा मत, मैच्योरिटी से घबराइएगा मत, स्लोली ग्रेजुअली जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इस चीज के साथ, इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, राधे राधे, प्रणाम।